Hello everyone, welcome you all in my new video. So in this video we are going to continue our chapter age from NCERT Mathematics. So in the previous video हम लोगों ने हमारे एज को समझा था कुछ और उसके क्वेश्चन सॉल्व करे थे। हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, उनकी डिफिकल्टी थोड़ी लो थी। आज की वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो देखते हैं हम हमारा 6th क्वेश्चन, जिसमें क्या बोला गया है, 2 years ago the sum of the ages of two children was 18, यानी कि 2 साल पहले दो बच्चों की एज का सम कितना था, 18 था। ठीक है। Whereas after 3 years the difference between their ages will be 2 years, यानी कि 3 साल बाद उनकी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 इयर्स का है। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो सब्ट्रैक्शन वाले सवाल होते हैं ना, ये हमें घुमाते हैं। ये या तो बोल देंगे कि भाई 5 साल पहले उनकी एज का डिफरेंस इतना था, या फिर करंटली एज का डिफरेंस इतना है, या फिर 4 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस इतना होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया था। मान के चलिए एक लड़का है जिसकी एज 6 साल है और उसकी बहन है जो कि उसकी एज के हाफ है, यानी कि 3 है। अब ये लड़का कितनी साल का हो गया, ये लड़का 12 साल का हो गया। तो ये लड़का क्या अब भी इसका हाफ होगा, ये भी तो साथ साथ बढ़ेगा। तो ये लड़का कितने साल का हो जाएगा, बताइए कितने साल का हो जाएगा। ये लड़का 9 साल का हो जाएगा ना भाई, 3 साल का डिफरेंस ही तो होगा। ऐसा तो नहीं कि लड़की हो गई 6 से 7 साल की, लड़का अभी तक 3 साल का ही है। ऐसे तो नहीं होगा ना, सबकी एज बराबर बराबर चलेगी। तो यहां पर कितने साल पीछे चले जाए, कितने साल आगे चला जाए, जो एजेस का डिफरेंस होगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो हमसे क्या बोला गया, फाइंड द एज ऑफ एल्डर सन। तो इन दोनों बच्चों में से जो भी बड़ा बच्चा है, जो भी बड़ा लड़का है, उसका हमें उसकी एज निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले 2 साल पहले मान के चलिए एक लड़का है x और एक लड़का है y। ये हमने लेट कर लिया, एक लड़का x हो गया, एक लड़का y हो गया। अब 2 साल पहले x की एज कितनी होगी, x माइनस 2 हो जाएगी, यही होगी, x माइनस 2 हो गई। और 2 साल पहले y की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 2 हो जाएगी। अब इन दोनों को प्लस करके कितनी एज आ रही है, इन दोनों का सम कितना है, 18 है। ठीक है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहें तो क्या ये सॉल्व हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो यहां पर हम x और y को अलग ले लेंगे, x प्लस वाई। अब ये माइनस और 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -4 इक्वल्स टू 18 हो जाएगा। अब यहां से क्या देखते हैं हम, x प्लस वाई इक्वल्स टू, ये -4 है, 18 के पास जाके +4 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 18 के पास जाके +4 हो गया। तो ये हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इस को भी सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 + 4 कितना होता है, 22 होता है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बिल्कुल तैयार है। आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? सबसे पहली बात तो, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे, वहां पर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आ रहा था। यहाँ पर तो हमने शुरुआत में ही इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल देख लिए। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, इक्वेशन 2 हमारी तैयार है। अब सॉरी, इक्वेशन 1 हमारी तैयार है। इक्वेशन 2 देखते हैं क्या बन सकती है। वेयर एज आफ्टर 3 इयर्स, इसे छोड़ दीजिए, अगर डिफरेंस बोला गया है तो देयर एजेस विल बी, द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस विल बी 2 इयर्स, यानी कि या तो हम y माइनस एक्स कर दें या फिर x माइनस वाई कर दें। तो हम x माइनस वाई करते हैं और डिफरेंस कितना है, 2 इयर्स का डिफरेंस होगा। यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा सिंपल सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। इन्हें x प्लस एक्स कर सकते हैं, y माइनस वाई कर सकते हैं, 22 + 2 कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। तो y से y हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। x प्लस एक्स हो गया 2x और 22 + 2 कितना हो गया,
24 हो गया। अब 2 से हमने 24 काटा, कितना आया? अब देखिए ये मैंने डायरेक्ट क्यों काटा, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये ट्रांसपोज होके तो डिवाइड में ही आएगा, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर 12 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू कितनी आई? 12 आ गई। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं, हमारे एल्डर चाइल्ड की एज 12 ईयर्स आई है। अब हम कैसे बता सकते हैं कि एज हमारी एल्डर, ये जो एज है ये एल्डर चिल्ड्रन की है, ये जो एल्डर चाइल्ड है उसकी है। यहाँ पर हमने चिल्ड्रन क्यों लिखा है यार, ये सवाल को भी चाइल्ड होगा, ठीक है। तो अब समझिए कि कैसे है, ये बड़े वाले बच्चे की ही कैसे एज हुई, क्योंकि यहाँ पर हमने x माइनस वाई करा। हमेशा हमारा सब्ट्रैक्शन होता है वो बड़े वाले में से छोटा माइनस होता है ना, तो हमने यहाँ पर बड़े वाले में से छोटे को माइनस करा, हमारा डिफरेंस 2 आया। अगर आप y माइनस एक्स कर देते तो हमारा क्या हो जाता, y हमारा बड़ा वाला बच्चा हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमने x करा तो हमारा x से हमने छोटा नंबर माइनस करा, तो हम क्या देखते हैं, x बड़ा है। अब x बड़ा होगा तो बड़े वाले x की जो वैल्यू होगी वो बड़े वाले बच्चे की ही वैल्यू होगी, यानी कि बड़े वाले बच्चे की ही एज होगी। तो x क्या आ गया, 12 इयर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर 7th क्वेश्चन इज, रमेश एंड गणेश, ये दो लड़के हैं, टुगेदर आर 28 ईयर्स ओल्ड। अगर हम इन दोनों की एज को ऐड करें तो हमारा 28 ईयर्स के हैं ये दोनों मिलाकर, ठीक है। एट प्रेजेंट इफ गणेश इज 6 ईयर्स यंगर देन रमेश, प्रेजेंट में करंटली अगर गणेश जो है ना वो रमेश से 6 साल छोटा है, तो गणेश की एज को फाइंड करना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमें लेट करना है रमेश को, लेट रमेश बी आर एंड गणेश भी जी। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब गणेश और रमेश दोनों मिलके कितनी एज के हैं, कितनी एज के हैं, 28 के हैं ना, तो रमेश प्लस गणेश यानी कि R प्लस जी इक्वल्स टू 28 होगा, बिल्कुल होगा। और हम एक और चीज क्या देखते हैं, गणेश इज 6 ईयर्स यंगर देन रमेश, इट मीन्स रमेश इज 6 ईयर्स ओल्डर देन गणेश। तो हम क्या देखेंगे कि रमेश गणेश से 6 साल बड़ा है ना, तो रमेश माइनस गणेश करें तो 6 आएगा, आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो हम क्या देखते हैं, अब ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस गणेश से प्लस गणेश से माइनस गणेश कैंसल हो गया, यानी कि प्लस जी माइनस जी कैंसल, प्लस आर कितना हो गया, 2r हो गया, और ये कितना हो गया, 28 प्लस 6 कितना हो गया, 34 हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, तो 2r इक्वल्स टू 34 हो गया। अरे वाह, और 2 से 34 को काट दे, कितना आएगा हमारे पास, 2 1 2 2 7 14। तो रमेश कितना हो गया, रमेश हो गया 17। लेकिन हमें गणेश की वैल्यू चाहिए। भाई ये रमेश क्यों दिखा रहे हो तुम, कोई बात नहीं, क्या करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन थी ना, इक्वेशन तो दोनों करेक्ट है ना, दोनों इक्वेशन करेक्ट है, जब भी तो हमें रमेश की एज पता चल पाई। तो हम क्या करते हैं, किसी 1 या फिर 2 इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में हम इस रमेश की वैल्यू पुट कर दें। हम फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए जी, बहुत बढ़िया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, r प्लस जी इक्वल्स टू 28। r की वैल्यू कितनी है, 17 है r की वैल्यू, ठीक है, प्लस g इक्वल्स टू 28। अब 17 जाएगा उस साइड, माइनस में हो जाएगा, तो 28 माइनस 17 कितना हो गया, गणेश की वैल्यू कितनी आ गई, 28 माइनस 17 यानी कि 11। तो गणेश की वैल्यू, गणेश की एज कितनी है, करंटली गणेश इज 11 years old. I hope you all understand. So let's move to our next question. Our
Eighth question says that the sum of present age of Rahim and Kareem is 65 years. यानी कि रहीम और करीम की प्रेजेंट एज का जो सम है वो 65 इयर्स है, ठीक है। So 10 years ago the difference between their ages was 5 years. 10 साल पहले उन दोनों की एजेस का डिफरेंस कितना था? 5 इयर्स का डिफरेंस था। सो फाइंड करीम्स एज, करीम की एज निकालनी है। फिर से कंफ्यूज करना चाह रहा है ये क्वेश्चन हमको, क्योंकि 10 इयर्स अगो 10 इयर्स अगो इनकी जो एज का डिफरेंस था वो 5 इयर्स था। अब भाई चाहे 10 साल पहले हो, 50 साल पहले हो, 50 साल बाद हो, एज का डिफरेंस तो सेम रहेगा ना, बिल्कुल सेम रहेगा। तो आप इस 10 साल को भूल जाओ, बस उनकी एज का जो डिफरेंस है वो 5 इयर्स है, हमें ये याद रखना है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब रहीम को तो मानो R और करीम को मानो K। अब रहीम और करीम की दोनों की एज को मिला के कितनी एज है? 65। तो R प्लस के इक्वल्स टू 65। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारी तैयार हो गई। चलिए अब देखें आगे। डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस इज 5 इयर्स। तो रहीम माइनस करीम, इन दोनों की एज का डिफरेंस कितना हो गया? 5 इयर्स का डिफरेंस हो गया। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 या तो माइनस कर दें या फिर प्लस कर दें, जो हमें आसान लग रहा है। हमें यहाँ पर अभी तो फिलहाल प्लस करना आसान लग रहा है, तो प्लस करेंगे। देखिए के से के हमने काट दिया, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव, काट दिया। रहीम प्लस रहीम करेंगे, रहीम प्लस रहीम करा तो 2 रहीम आ गया, 2R आ गया। और यहाँ पर इक्वल टू में देखे तो 65 प्लस 50 हो गया तो 70 आ गया। तो 2R इक्वल्स टू 70 था, तो 70 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 35 आ गया। तो रहीम की एज कितनी आ गई? 35 आ गई रहीम की एज। अब हमसे बोला गया भाई तुम करीम की एज फाइंड कर दो हमारे लिए। चलिए करीम की एज भी निकाल देंगे। क्या करना होगा हमें? क्या करना होगा? दिमाग लगाइए। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, रहीम की एज किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है, बात हमारी खत्म। बस हमें सॉल्व करना होगा उसके बाद, क्योंकि फिर तो हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन जाएगी। तो चलिए हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में रहीम की एज कितनी डालेंगे? 35 प्लस के 35 प्लस करीम इक्वल्स टू 65। अब 35 जाएगा 65 के पास माइनस में, तो करीम इक्वल्स टू 65 माइनस 35। तो करीम की एज कितनी निकल कर आई? 583। तो करीम की एज निकल कर आई 30 years. तो currently the age of Kareem is 30 years. So I hope you all understand. So let's move to our next question. So in our 9th question, it is saying that the age of A and B are in ratio. यानी कि A और B की जो एज है वो रेशो में है। रेशो क्या है? 5:4 का रेशो है। चलिए ठीक है। 3 year hence the ratio of their ages will become 11:9। यानी कि 3 साल बाद उनकी एज का जो रेशो है वो 11:9 हो जाएगा। तो बी की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो हमें रेशो को पता लगाना होगा। देखिए ए का रेशो क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा हमारा? 5x हो जाएगा। ए का 5x हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा हमारा? जल्दी से बताइए। बी का 4x हो जाएगा। बी का 4x हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमसे क्या बोला गया है? 3 year hence। 3 year hence यानी कि 3 साल बाद। अब 3 साल बाद ए की एज कितनी हो जाएगी? +3 हो जाएगी, यानी कि 5x + 3 हो जाएगी। ठीक है। और बी की एज कितनी हो जाएगी? बी की एज हमारी 4x + 3 हो जाएगी। बी की एज 4x + 3 हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये हमारी ए की एज हो गई 3 साल बाद, ये बी की एज हो गई 3 साल बाद। इन दोनों का रेशो कितना है? 11:9 है। इन दोनों का रेशो 11:9 दिया है। ठीक है, तो हमें इस बी की एज को फाइंड करना है। सबसे पहले तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। कैसे होगा? ये रेशो हट जाएगा तो हमारा फ्रैक्शन बन जाएगा। 4x + 3
इक्वल्स टू 11/9 हो जाएगा। ये 11:9, 11/9 हो गया। अब हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बिल्कुल होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर 9 की मल्टीप्लाई 5x + 3 में हो जाएगी, 9 की मल्टीप्लाई 5x + 3 में हो जाएगी, बहुत बढ़िया। और 4x + 3 की 11 की मल्टीप्लाई 4x + 3 से हो जाएगी। ठीक है भाई, 11 की मल्टीप्लाई 4x + 3 से हो जाएगी। क्या बात है। अब 9 5 = 45 और x लग जाएगा, प्लस 9 3 = 27 इक्वल्स टू 11 4 = 44x प्लस 11 3 = 33 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब क्या हो गया, ये जो, अरे भाई इक्वल टू तो लगाया ही नहीं, ये जो 44x है ये 45x के पास आके माइनस का हो जाएगा, -44x इक्वल्स टू, ये 33 था और ये जो 20 + 27 था ये 33 के पास जाके -27 हो जाएगा। अब 45x - 44x कितना हो गया, x हो गया सिंपल, और 33 - 27 कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया। x की वैल्यू हमें 6 पता चल गई। अब हमसे पूछा गया है b की एज बताओ। भाई b की एज क्या है, 4x है ना, जो करंट b की एज है वो 4x है। तो हम क्या करेंगे, 4x इक्वल्स टू 4 इंटू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 6 है, तो 4 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू x की वैल्यू 6 थी तो हमने 6 पुट कर दिया। अब 4 6 = 24, तो b की करंट एज कितनी हो गई, b की करंट एज हो गई 24 ईयर्स। सो b इज 24 ईयर्स ओल्ड करंटली। तो चलिए, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। So our 10th question says that A's age is twice that of B, यानी कि जो A की एज है, जितने साल का A है ना, वो B की एज का डबल है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, B की एज देखते हैं। B की एज को अगर हमने X मान लिया, B की एज को हमने कुछ भी माना, X मान लिया हमने, तो A की एज उसके डबल है। डबल का मतलब क्या हो गया, A की एज उसके डबल यानी कि 2x हो गया। अगर B की एज x है तो A की एज क्या हो जाएगी, A की एज उससे ट्वाइस है यानी कि 2x हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 years ago A की एज जो है वो B की एज से 4 times ज्यादा थी। तो व्हाट विल बी द एज ऑफ B 8 years ago, यानी कि B की एज 8 साल पहले कितनी होगी। तो देखिए, हम देखते हैं सबसे पहले तो, सो हियर इज अ करेक्शन। यहां पर B की एज हमें 8 साल बाद कितनी होगी वो निकालनी है, आफ्टर 8 years। अभी यहां पर लिखा था 8 years ago, वो नहीं था। सवाल में है व्हाट विल बी द एज ऑफ B आफ्टर 8 years, 8 साल बाद B की एज कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें करंट एज निकालनी होगी, बिल्कुल निकालनी होगी। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, B की एज हमने x करी थी और A की एज कितनी हो जाएगी, अगर B की एज 1 है तो 2 की एज उससे, A की एज उससे डबल होगी, यानी कि B की एज x, A की एज 2x, सिंपल बात। फिर 8 years ago, 8 साल पहले A की एज जो थी वो B से 4 times थी। समझ में नहीं आया? अभी समझाते हैं। 8 साल पहले A की एज कितनी होगी, ये जो 2x है ये 8 साल पहले कितना होगा, 2x - 8 हो जाएगा। भाई 8 साल पहले यानी कि 8 साल उम्र कम है, तो हमने यहाँ पर -8 कर दिया। इतनी बात समझ में आई। और 8 साल पहले B की एज कितनी हो जाएगी, ये जो x है ये कितना हो जाएगा 8 साल पहले, 8 साल पहले कितना हो जाएगा, x - 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हम क्या देखते हैं, ये जो A है ना, ये 8 साल पहले इस B से 4 times ज्यादा था। तो हम क्या देखते हैं, ये जो A है ये तो पहले से ही 4 times है, ये तो पहले से ही 4 times है, तो हमें इसमें तो कुछ भी छेड़छानी नहीं करनी। इस कंडीशन में हमें
ये जो हमारी साइड है ना जो कि कम होगी उसे हमें इक्वल कर देना है। अब इक्वल कैसे करेंगे, मान के चलिए ये 4 इक्वल्स टू 1 है, अब इसे हमें इक्वल करना है। ये 4 तो पहले से ही इससे 4 टाइम्स है, 4 तो पहले से ही 4 टाइम्स है, तो हम क्या करेंगे इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, तो यही करना है हमें। हम क्या देखते हैं, अरे यार हम क्या देखते हैं, ये जो 2x माइनस 8 है ये पहले से ही 4 टाइम्स है, तो हमें इसमें कर देते हैं, हम 4 की मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, हमारा काम हो गया आसान। तो हम क्या देख रहे हैं, ये भाई थोड़ा आसान सवाल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो नहीं है, इन 1 वेरिएबल है, चलो इसे तो सॉल्व कर ही लेंगे। तो 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स करेंगे 4x, और 4 इंटू माइनस 8 करेंगे कितना हो जाएगा, -32 हो गया। ठीक है, अब 2x को लेके जाते हैं 4x के पास और -32 को लेके आते हैं -8 के पास। देखिए -32 को हम इस साइड लाए, +32 हो गया -8। ठीक है, और ये जो +2x था ये 4x के पास जाके -2x हो गया, -2x हो गया। इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, अब 32 माइनस 8 करेंगे तो कितना होगा, 26 हो जाएगा, 26 हो गया। 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बहुत आसान। अब देखिए ये जो 2 है ये 26 के साथ अपॉन में जाएगा तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं, यानी कि 26 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 2 3 6। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये जो x है इसकी वैल्यू 13 आ गई, इसकी वैल्यू 13 आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल बी द एज ऑफ बी आफ्टर 8 ईयर्स। तो अब हमें बी की करंट एज फाइंड करनी है। बी की करंट एज क्या है, बी की करंट एज x, बी की करंट एज x है ना, जो कि कितनी है, जो कि 13 है, 13 हो गई। हमसे क्या बोला गया, 8 साल बाद, यानी कि +8, तो 13 में अगर हम +8 कर दें तो हमारे 8 साल बाद की एज पता चल जाएगी, बिल्कुल पता चल जाएगी। तो हम यहाँ पर 13 + 8 करें, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। So our 10th question says that A's age is twice that of B, यानी कि जो A है ना, एक तो A हो गया एक B हो गया। अब जो A की एज है वो B की एज का ट्वाइस है। देखिए एक हो गया हमारा A, एक हो गया B। अब ये जो B की एज है इसे हमने X लेट करा, A की एज B से डबल है यानी कि ट्वाइस है, तो क्या हो जाएगी A की एज, 2x हो जाएगी। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब 8 years ago, 8 साल पहले A's age was 4 times of B, यानी कि 8 साल पहले A की एज, A की उम्र जो है वो B की एज का 4 टाइम है। ठीक है, अब क्या बोला गया, What will be the age of B after 8 years, यानी कि रिसेंटली से, अभी करंटली से B की एज 8 साल बाद कितनी होगी। सिंपल सवाल है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले बी की करंट एज पता होना चाहिए, तो वो हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी इक्वेशंस बनाएंगे। हमसे क्या बोला गया, ए की एज बी का ट्वाइस है। ठीक है, 8 years ago, अब 8 साल पहले ए की एज कितनी होगी, 8 साल पहले बी की एज कितनी होगी, 8 साल पहले यानी कि 8 साल कम, तो 2x माइनस 8 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और b की एज कितनी हो जाएगी, b की एज x माइनस 8 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आप समझ गए। अब हमें क्या करना होगा, a की एज को सबसे पहले देखिए, a की एज b की एज से 4 टाइम्स है 8 साल पहले, तो इस कंडीशन में ये जो a की एज है ना, ये a की एज हो गई, ये b की हो गई। ये जो एज है ये पहले से ही 4 टाइम्स है। भाई अगर ये 4 टाइम्स है जभी तो ये इसके 4 टाइम्स हुई। कहने का मतलब ऐसे समझिए, एक तो ये 4 हो गया, एक ये 1 हो गया, या फिर ये दोनों 1 हो गए, ये दोनों 1 हो गए। फिलहाल ये इक्वल है, फिलहाल ये इक्वल है। अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई 4 कर दिया तो यहाँ पर 4 = 1 रहा,
4 इक्वल्स टू 1 रहा ना। अब हमें क्या बोला गया, इस इक्वेशन को हमें एक बराबर बनाने को बोला गया। अब बराबर कैसे बना सकते हैं, या तो हम इस 4 से 4 को डिवाइड कर दे, या फिर हम इस 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर दे। तो हम आसान चीज चुनेंगे, हम इस 1 में 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 में कर दी हमने 4 की मल्टीप्लाई, तो 4 बराबर 4 हो गया। तो यहाँ पर ऐसे ही हम सेम कंडीशन क्या देखते हैं, ये हम सेम कंडीशन क्या देखते हैं, ये जो a है ना, ये पहले से ही 4 टाइम्स है, हमें अब इस b को 4 टाइम करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो समझो काम आसान हुआ। अब हम क्या देखते हैं, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन गई। अच्छा है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है, वरना तो 3 इक्वेशन बनानी पड़ती। चलिए अब देखें, अब क्या होगा, ये 2x माइनस 8 हो जाएगा इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई x में 4x हो गया, 4 की मल्टीप्लाई माइनस 8 में माइनस 32 हो गया। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब इस माइनस 32 को LHS में लिया है तो प्लस 32 हो जाएगा, तो 32 माइनस 8 हो गया। अब इस 2x को 4x के पास माइनस में भेज दें, बहुत आसानी से भेजेंगे। लो भाई साहब भेज दिया, हमें तो बस लिखना है, लेकिन दिमाग भी बराबर लगाइए वरना होगी आपसे गलती। अब देखिए 32 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा, आप में से बहुत से 26 बोल देंगे जल्दबाजी में, लेकिन 24 आएगा। अच्छे से दिमाग लगाकर करना है। अब 4x माइनस 2x होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो गया। अब ये जो 2 है ये 24 के साथ डिवीजन में जाएगा, तो हम 24 को 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि 12 हो गया। तो हम यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आई, x की वैल्यू 12 निकल कर आई। हमसे क्या बोला गया, 8 साल बाद b की एज कितनी हो जाएगी। करंटली एज कितनी हुई b की, बताइए। देखिए ये जो b है ये x है, b है वो x है ना, b x है, और x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू यहां से हमने 12 निकाल ली, तो b की जो करंट एज है वो 12 इयर्स हो गई, वो 12 इयर्स हो गई। अब 8 साल बाद यानी कि 8 साल ज्यादा एज होगी b की, तो क्या कर देंगे, 8 साल बाद की एज निकालने के लिए 12 में 8 प्लस कर देंगे, यानी कि करंट की एज में जितनी हमसे पूछी गई है उतना प्लस कर देंगे। तो 12 प्लस 8 करा हमने तो 20 इयर्स आ गया। तो द एज ऑफ बी आफ्टर 8 years फ्रॉम करंट इज 20 years। सो फ्रेंड्स, आज हमने 10 क्वेश्चन पूरे कर लिए। तो अगर आपको ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्व कराए ये पसंद आए हो, थोड़े इंटरेस्टिंग लगे हो, और आप चाहते हैं कि भाई हमें और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एस चंद की इस ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक की बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर RS अग्रवाल जी ने लिखी है। बहुत ही ज्यादा अच्छी बुक है। ये मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, प्रमोशन नहीं कर रहा इस बुक का कि आप इसे खरीदिए। आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू कि अगर आपको सॉल्व करना है इस बुक से तो आप कर सकते हैं। एंड व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू, बिकॉज आई एम इन 8th स्टैंडर्ड एंड इसकी जो लैंग्वेज है ना इस बुक की वो बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे भी समझ में आती है। इस वजह से मैं इस बुक को पढ़कर, इस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर कर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें सॉल्व करना है इस बुक से तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये रही एस चंद की ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू थिंक दैट वी हैव लर्नड न्यू फ्रॉम दिस वीडियो तो हमारे वीडियो को करें लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद। और मैंने तो मुंह बना दिया, ये तो पॉज ही नहीं हुई थी।